अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हिप्नोसिस के अंदर एक टेक्निक है जिसे हम प्राइमिंग कहते हैं। अच्छा, प्राइमिंग जो टेक्निक है, इसको हम अनकॉन्शियसली किसी के लिए यूज करते हैं और आपके ऊपर भी हो रही होगी। स्पेशली जब आप किसी के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं या सेल्स में, मार्केटिंग के अंदर जो है वो ये ज्यादा टेक्निक यूज होती है जिसे हम प्राइमिंग कहते हैं। अब प्राइमिंग में होता क्या है कि जब भी आपने किसी के अंदर कोई चीज बिठानी हो, कोई बात बिठानी हो। अब देखिए, बात जब हम बिठाते हैं ना, तो न्यूरो साइंस में बात हमेशा बैठती वहां पे है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो प्राइमिंग की खूबी है कि ये सबकॉन्शियस माइंड तक काम करती है, यानी कि डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाती है। और आप हमेशा याद रखें कि अगर आपके अंदर कोई बिहेवियरल चेंज आती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे आती है। कॉन्शियस माइंड बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड की खूबी है कि वो उसको क्रिटिक्स करता है। अगर आप किसी को कोई एडवाइस करना चाहें लेकिन वो कॉन्शियस लेवल पे हो, तो हो सकता है उसके रिजेक्शन के चांस ज्यादा हो। लेकिन अगर आप कोई बात किसी को सबकॉन्शियस लेवल पे कहें तो उसके जल्दी एक्सेप्ट होने के चांसेस है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हाइपर सजेस्टेड होता है। तो प्राइमिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के अंदर यूज करते हैं, और किसी को पता भी नहीं होता कि आप सजेस्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि जो प्राइमिंग है वो इनडायरेक्ट जो है वो काम करती है। अब होता क्या है कि जब भी आपने कोई बात किसी को इंड्यूस करनी हो, तो आप उसको उस चीज से रिलेटेड एक स्टिमुलस दें, वो चीज उसको दिखाएं जो एग्जैक्टली आपने वो चीज उसको नहीं देनी, लेकिन उस चीज का तल्लक उस दूसरी चीज के साथ होना चाहिए जो आप उसमें इंड्यूस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपका बेटा जो है वो डॉक्टर बने, और आपको पता चला है कि आपका बेटा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन आप चाहते हैं कि ये इसका माइंड चेंज हो जाए, ये डॉक्टर बन जाए। अब मुझे पता है कि लाइक पाकिस्तान में ये बड़ा है कि आपने डॉक्टरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है, और है भी ठीक, बात इसमें ठीक है। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसा करियर ज्वाइन करे जो प्रोडक्टिव हो, जो फाइनेंशियली अच्छा हो, जिसकी रिस्पेक्ट हो। अब पेरेंट कभी भी उस बच्चे को ना ये कहें कि बेटा आप डॉक्टर बनो, ये ना कहें, क्योंकि ये कहेंगे तो उसके कॉन्शियस लेवल पे बात जाएगी, वो रिजेक्ट कर देगा। आप क्या करें, आप कोई आप अपना दोस्त ढूंढें जो डॉक्टर हो, जिसका बहुत अच्छा स्टेटस हो, अच्छी अर्निंग हो, अच्छा घर हो। तो आप अपने बच्चे को किसी दिन वैसे ही ले जाएं उससे मिलने के लिए, उसका स्टेटस दिखाएं, उसका लाइफस्टाइल दिखाएं, उसकी रिस्पेक्ट दिखाएं। और क्या होगा कि आपने उसका लाइफस्टाइल दिखाया है। बच्चा क्या देखेगा पीछे, बच्चा उसका प्रोफेशन देखेगा कि यार ये अगर इतनी अच्छी इसकी लग्जरी लाइफ है तो ये करता क्या है। जब वो ये सोचेगा कि ये डॉक्टरी करता है तो वो भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। दिस इज द रीजन कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बच्चा है ना, स्टूडेंट है, वो प्राइम हो रहा होता है। वो सोसाइटी में देखता है कि डॉक्टरों का कितना अच्छा स्टैंडर्ड है और डॉक्टर कितने पैसे कमाते हैं या उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो बच्चा अनकॉन्शियसली प्राइम हो रहा होता है। और इसीलिए आप देख लें कि इंटर में या कॉलेज में, आप किसी भी इंटर कॉलेज में चले जाएं, आपको 70% जो स्टूडेंट है, आइदर मेल है या फीमेल है, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इन द मेडिकल प्रोफेशन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्राइम हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जिस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट नहीं है, अब देखें, आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि हमारे सोसाइटी में कोई बड़े शौक से ये नहीं चाहता कि मैं हेयर ड्रेसर बनूं, बार्बर बनूं, कोई नहीं चाहता। ठीक है ना, हालांकि ये भी एक अच्छा प्रोफेशन, लेकिन देखिए जब आप फाइनेंशियल अर्निंग की बात करेंगे, ओवरऑल स्टेटस की बात करेंगे, तो हमें ये नहीं होगा कि ये कल्चर में ये हम बेसिकली बच्चा प्राइम हो रहा होता है। और इसी तरह अब प्राइमिंग यूज कहाँ कहाँ पे हो सकती है, जिस तरह मैंने आपको ये पेरेंटिंग की मिसाल दी कि आप अपने बच्चों को किसी एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, तो उनको सीधी बात ना करें, क्योंकि जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, उनको जब आप सीधी बात करते हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो आपको एक नॉर्मल एक कैजुअल फैमिली मेंबर या फ्रेंड ले ले रहे होते हैं। इसीलिए जिसे कहते हैं ना कि घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर है, वो ये कॉन्सेप्ट ये है कि माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि बिकॉज यू आर फ्रेंड, आप एक फैमिली मेंबर है। तो इस मौके पे अगर आप डायरेक्ट बात ना करें ना, आप इनडायरेक्ट बात करें, तो वो आपकी बात मानी जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको बच्चे करियर की मिसाल दी, इसी तरह फर्ज करें ये हमारे साथ हो रहा होता है।
और हमें कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होता है कि जब हम प्राइम हो रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। फॉर एग्जांपल, जितने भी फर्ज करें प्रोडक्ट है, मार्केटिंग के अंदर प्राइमिंग यूज होती है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जब भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं तो उसके साथ ऐसी सेलिब्रिटीज के साथ उसको प्रमोट किया जाता है, एक लग्जरी इन्वायरमेंट दिखाया जाता है। जिस तरह फर्ज करें सेल फोन्स हैं या इवन सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स की जितने भी आप कमर्शियल देखें बड़ी एडवेंचरस किस्म की होती है। जिस तरह ड्रिंक्स हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी उनकी जो कमर्शियल्स होती है ना, वो बड़ी लग्जरी माहौल में बनी होती। तो शायद देखने वाला उसको पता नहीं होता कि मैं, आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपने कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कमर्शियल की वजह से ले रहे हैं, नहीं। वो कमर्शियल आपके अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती, आपको पता ही नहीं होता कि आप प्राइम हो गए हैं इस कमर्शियल की वजह से। तो आप कहीं ना कहीं प्राइम, हाँ, आज के बाद ये अगर आप टेक्निक इसको फोकस से गौर से सुनेंगे तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कहीं आप प्राइम तो नहीं हो रहे। हाँ, अगर प्राइम अच्छे हो रहे हैं तो हो जाए, अच्छे नहीं हो रहे तो आप फैसला कर सकते हैं कि नहीं, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सी जगहों पे आप अनकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप प्राइम हो रहे होते हैं। हाँ, कहीं पे प्राइमिंग फायदेमंद भी होती है, लेकिन अगर आप ये सीख गए हैं, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप इसको अपने फैमिली मेंबर्स पे, दोस्तों के ऊपर, जिनको आप चाहते हैं कि ये अच्छे हो जाए या इनके अंदर ये चीज अच्छी हो जाए, तो आप प्राइमिंग यूज कर सकते हैं। हाँ, प्राइमिंग को अगर आप किसी गलत चीज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुदारा वो एथिकली अच्छा नहीं है। लेकिन जाहिर है कि आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना, तो आपने इसको अच्छे काम के लिए करना। हाँ, आप अलर्ट हो जाएं कि अगर आपको किसी वजह से आप बुरी चीज के लिए प्राइम हो रहे हैं, उसके लिए आप ये अलर्ट हो सकते हैं। तो ये बेसिकली जो प्राइमिंग है, ये एक कन्वर्सेशनल एक किस्म की हिप्नोसिस है, जिसकी वजह से आप बहुत सी चीजें जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और आपका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे लेना है। और आप जब यूज करें तो ऑब्वियसली आप इसको अच्छे अंदाज में यूज करें। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।